नमस्कार दोस्तों, कल का मौसम, पहाड़ों से मैदानों तक आईएमडी का बड़ा अलर्ट। ठंडी हवाओं, कोहरे और बरसात का होगा संगम, पश्चिमी विक्षोभ बढ़ाएगा टेंशन। कल का मौसम, 28 जनवरी 2026। कल का मौसम कैसा रहेगा? आज और कल का मौसम कैसा रहेगा? उत्तर भारत में मौसम लगातार बदलते तेवर दिखा रहा है, जिससे लोगों को ठंड, कोहरे और बारिश तीनों का सामना करना पड़ रहा है। कई राज्यों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल, तेज हवाएं, गरज चमक और वर्षा की स्थिति बनी हुई है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक ठंड और कोहरे का असर साफ देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में भी मौसम का यह उतार चढ़ाव बना रहने की संभावना जताई गई है। ऐसे में आइए जाने कल का मौसम कैसा रहेगा। कल का मौसम कैसा रहेगा? ठंड, धूप और बारिश। उत्तर भारत के लोग इन दिनों इन तीनों चीजों से परेशान हैं। आज मौसम विभाग ने दिल्ली समेत हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आसपास के इलाकों में पूरे दिन के लिए बारिश, बिजली और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। बीते कुछ घंटों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में घने से लेकर बेहद घने कोहरे की स्थिति बनी रही। वहीं पंजाब, पूर्वी मध्य प्रदेश और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी घना कोहरा देखने को मिला। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में कड़ाके की ठंड का असर रहा। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली चमकने के साथ बारिश दर्ज की गई, साथ ही तेज हवाएं भी चली। कई राज्यों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल, तेज हवाएं, गरज चमक और वर्षा की स्थिति बनी हुई है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक ठंड और कोहरे का असर साफ देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में भी मौसम का यह उतार चढ़ाव बना रहने की संभावना जताई गई है। ऐसे में आइए जाने कल का मौसम कैसा रहेगा। ठंड, धूप और बारिश। उत्तर भारत के लोग इन दिनों इन तीनों चीजों से परेशान हैं। आज मौसम विभाग ने दिल्ली समेत हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आसपास के इलाकों में पूरे दिन के लिए बारिश, बिजली और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। बीते कुछ घंटों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में घने से लेकर बेहद घने कोहरे की स्थिति बनी रही। वहीं पंजाब, पूर्वी मध्य प्रदेश और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी घना कोहरा देखने को मिला। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में कड़ाके की ठंड का असर रहा। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली चमकने के साथ बारिश दर्ज की गई, साथ ही तेज हवाएं भी चली। मौसम प्रणालियों की बात करें तो उत्तरी पाकिस्तान के निचले क्षोभमंडल में एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। ये प्रणाली मध्य एवं ऊपरी क्षोभमंडल में पश्चिमी पवन प्रवाह के साथ जुड़ी हुई है और लगभग 65 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास फैली हुई है। इसके प्रभाव से दक्षिण पश्चिम राजस्थान और आसपास के इलाकों में निचले क्षोभमंडलीय स्तरों पर एक प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण विकसित हुआ है। मध्य भारत में हवाओं का आपसी संगम देखा जा रहा है, जबकि अरब सागर से उत्तर पश्चिम भारत और उससे लगे मध्य भारतीय क्षेत्रों की ओर निचले क्षोभमंडल में नमी युक्त हवाओं का प्रवाह जारी है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम प्रभावी है, जिसमें समुद्र तल से लगभग 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर मुख्य हवाओं की गति करीब 135 समुद्री मील प्रति घंटा दर्ज की जा रही है। इसके अलावा 30 जनवरी 2026 की रात से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाला एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना व्यक्त की गई है। अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में लगभग 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक धीरे धीरे गिरावट आने की संभावना है, जिसके बाद तापमान में इसी स्तर की क्रमिक बढ़ोतरी देखी जा सकती है। मध्य भारत में भी अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। हालांकि अगले 24 घंटों में तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा और इसके बाद आने वाले 4 दिनों में इसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तरी महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आने के आसार हैं। इसके बाद अगले 3 दिनों में तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है और फिर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। गुजरात में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जबकि इसके बाद अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। देश के अन्य हिस्सों में न्यूनतम तापमान में किसी उल्लेखनीय बदलाव के संकेत नहीं है। कोल्ड वेव और कोल्ड डे की चेतावनी। 28 से 30 जनवरी के बीच हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुबह और रात के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड में 29 और 30 जनवरी को, जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में 28 व 29 जनवरी के दौरान भी कुछ इलाकों में कोहरे की स्थिति बनने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 29 से 31 जनवरी तक तथा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी चुनिंदा स्थानों पर शीतलहर का असर रह सकता है।
इसके अलावा हिमाचल प्रदेश या है मौसम विभाग का प्रकोप अधिक रहने की आशंका है। 28 जनवरी को उत्तराखंड में गरज चमक के साथ व्यापक से लेकर व्यापक स्तर पर बरसात या बर्फबारी होने की संभावना है। इस दौरान बिजली गिरने के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं कुछ स्थानों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक के झोंकों के रूप में चल सकती हैं। इसी प्रकार 28 जनवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी समान मौसम परिस्थितियां बने रहने की संभावना है। 28 जनवरी को छत्तीसगढ़ में गरज और बिजली के साथ कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं बिहार में इस दिन छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, गरज चमक, बिजली गिरने तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसी दिन सिक्किम में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसके अलावा 30 जनवरी 2026 की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। इसके असर से 1 और 2 फरवरी को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत से सटे मैदानी इलाकों में छिटपुट से लेकर व्यापक स्तर तक वर्षा या बर्फबारी, गरज चमक, बिजली तथा 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। दिल्ली में कल का मौसम। दिल्ली में कल दिन भर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। सुबह के समय हल्का से मध्यम स्तर का कोहरा देखने को मिल सकता है। राजधानी में अधिकतम तापमान लगभग 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 1.6 से 3.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से काफी कम, लगभग 3.1 से 5.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया जा सकता है। सतह पर हवाएं मुख्य रूप से उत्तर दिशा से चलेंगी। सुबह के समय हवा की रफ्तार लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जो दोपहर में बढ़कर करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है। शाम और रात के दौरान उत्तर दिशा से चलने वाली हवाओं की गति धीरे धीरे घटकर लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में आज हुई बारिश के बाद फिलहाल मौसम खराब बने रहने की संभावना जताई गई है। यूपी में कल का मौसम कैसा रहेगा? उत्तर प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव कल यानी 28 जनवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं के चलने की संभावना है। इसके साथ ही 29 जनवरी की सुबह और रात के समय राज्य के अलग अलग इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर अब उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। इसके चलते प्रदेश भर में बादलों की आवाजाही तेज हो गई है और कई क्षेत्रों में घना बादल छाया हुआ है। पहले जहां पूर्वी दिशा से हवाएं चल रही थी, वहीं अब हवा का रुख पश्चिमी हो गया है। इन पछुआ हवाओं के कारण वातावरण में नमी का स्तर काफी बढ़ गया है, जिससे बारिश के अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अनुमान है कि आने वाले 3 दिनों के दौरान राज्य के कई जिलों में तेज और भारी बरसात हो सकती है। बिहार में कल के मौसम का हाल। जनवरी के अंतिम दिनों में बिहार के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। बीते कुछ दिनों से तेज धूप के कारण ठंड और कोहरे से लोगों को कुछ राहत मिली थी, लेकिन अब मौसम दोबारा करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कल 28 जनवरी से राज्य के कई इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ जिलों में बारिश होने के आसार भी जताए गए हैं, जिससे ठंड का असर फिर से बढ़ सकता है। 29 जनवरी को भी बिहार के कुछ इलाकों में सुबह, रात के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में बिहार के लिए कोई विशेष बदलाव की चेतावनी नहीं दी गई है। कोहरा देखने को मिल सकता है। राजधानी में अधिकतम तापमान लगभग 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 1.6 से 3.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से काफी कम, लगभग 3.1 से 5.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया जा सकता है। सतह पर हवाएं मुख्य रूप से उत्तर दिशा से चलेंगी। सुबह के समय हवा की रफ्तार लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जो दोपहर में बढ़कर करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है। शाम और रात के दौरान उत्तर दिशा से चलने। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।